पंचशील ध्वजारोहण के साथ गौतम बुद्ध को किया नमन। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बेलसंडी तारा पंचायत के वार्ड 3 में गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पंचशील ध्वजारोहण किया गया। उपस्थित लोगों ने गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाराम महतो ने की एवं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक हरिनंदन राम ने किया। वक्ताओं ने भगवान बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत भी भगवान बुद्ध ही थे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। वक्ताओं ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पप्पू कुमार राम, विनय भूषण, राम कुमार, वीरबालक सहनी, रामसुदीन सदा, अली अशरफ अकेला, राजकुमार महतो, सोनी कुमारी, इंदु कुमारी, सुमन सौरभ आदि ने संबोधित किया। मौके पर हीरा कुमारी, नयाज बेगम, राखी कुमारी, नोडल विकास मित्र पंकज कुमार, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन कुमार सिंह, सुखदेव रजक, धर्मेंद्र कुमार, हीरालाल महतो, धीरेन्द्र कुमार धीरज, रविंद्र कुमार महतो, कृष्ण कुमार चौधरी, आदित्य प्रणव, आदर्श राजा, शंकर राम, बिंदेश्वर राम, सुरेश राम, योगेंद्र राम, चंदन राम समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्ची आयशा और दिव्या की प्रस्तुति सराहनीय रही। आज की डेट में आदिवासी कहते हैं, जबकि साथियों में और कोयली में बेटी रोटी का संबंध है। दोनों एक दूसरे से शादी विवाह करते हैं। वजह अभी जो भी हो, आज हम लोग देख रहे हैं अपनी जाति में शादी करते हैं और जाति ही नहीं, उस जाति में जो हम लोग गोत्र देखते हैं। और जो हम लोग देखेंगे तो इस भारतवर्ष में लगभग 6,747 जातियां हैं और सभी जातियां में उसके साथ उपजातियां हैं, यानी कि उतना से साथ से गुना कर दें आपको मालूम चलेगा कि इस भारत में कितनी जातियां हैं। अंग्रेज जब आया हम लोग को हिंदू और मुसलमानों में बांटा गया। और जब इस देश पर जब ब्राह्मण जब ईसा से लगभग 2000 से 2500 ईस्वी पूर्व में जब यहाँ पे आते हैं, हम लोग को 4000 से कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया। तो हम देख सकते हैं कि जो घातक कितना मतलब घाव कितना दूर से भरते हुए हम लोग को आ रहा है, लेते आ रहा है वहाँ पे। तो दोनों में जो संघर्ष हुआ कोयली में और साक में, तो साक की जो आपात बैठक बुलाई गई, उसमें जो साक के जो जितने भी सदस्य होते थे उसे तरुण कहा जाता था। तो उस तरुण की बैठक में जब आए तो कहा गया कि नहीं, यहाँ पे संघर्ष जरूरी है, उसके साथ मैं युद्ध करूंगा। तो उसमें क्या हुआ, जितने भी सदस्य थे साक के, उन्होंने सभी मौन हो गया। जब बुद्ध ने देखा कि अब लगता है यहाँ पे संघर्ष होता है, तो उसने खड़ा होकर अपनी बातों को उन्होंने रखा कि युद्ध जो होगा तो एक युद्ध दूसरा युद्ध को जन्म देता है। यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं होगा, इसीलिए आपस में बैठ के इसको हम समझौता करें। और समस्या ये था कि वो जो रोहिणी नदी था, उस नदी का कोयली कहता था पहले हम पानी पटाएंगे और साके कहता था उस नदी का पानी हम पहले पटाएंगे। इसी बात से वहां पे विवाद उत्पन्न हुआ था। इस पर जाके उन्होंने कहा, साकों ने, तुम्हें जो संघ की जो मर्यादा है, क्योंकि संघ की सदस्यता ग्रहण करते समय आपको शपथ दिया गया था जो सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसको मान होगा, और आपने इसका विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको देश निकाला या देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए राजा की अनुमति आवश्यक है। लेकिन संघ यह निर्णय ले सकता है कि आपकी सारी संपत्ति यानी कि जो खेत खलिहान है और आपके परिवार को यहाँ से बेदखल कर दिया जा सकता है। इससे वह विचलित थोड़ा होते हैं और कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कीजिए, मैं ये स्वतः मैं स्वीकार करता हूँ और इससे राजा से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो प्रवज्ञा जिसे सन्यासी कहा जाता है, मैं सन्यास ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। और गलती हम किए हैं तो ये सजा हमारे माता पिता को कतई नहीं मिलना चाहिए और मैं इसको त्याग करके मैं चला जाऊँ। वहाँ पे बहुत सारी बातें होती है। जब वह भारी पाँव से जब वह घर जाते हैं तो देखते हैं माँ रोती रहती है उनकी जो गौतमी है, तो जबकि उनकी वो मौसी है वह, और क्योंकि उनके जो माँ है वो तो देख कर जाते, जब वह 7 दिन के रहते तभी उनके माँ देख कर जाते, जो माँ माया है। और उनके पिता है, माथा पर हाथ दे के वह भारी मनुष्य वह सोचते रहते हैं। माँ को वह समझाते हैं, माँ अगर युद्ध होता है, अगर उसमें हमारी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय आपको कितना पीड़ा होगा। कम से कम ये तो है कि हम यहाँ से हम दूसरे देश निकाला हो जाते हैं,
तो अपने समाज के लिए जो दुखों से भरा हुआ है और भिन्न भिन्न कारणों से घिरा हुआ है, मैं उसके लिए एक अलग मार्ग का मैं खोज करूंगा और उनको दुखों से निवारण के लिए मैं कार्य करूंगा, तो वह परिस्थिति में आपको क्या होगा। बहुत समझाने के बाद वो समझती है, पिता के पास जाते हैं, पिता भी उनको बहुत रोने भी लगने लगते हैं और उनको पिता को वो समझा पाते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी जो यशोधरा है, जब उसके कक्ष में जाने के लिए प्रयास करते हैं, उनको पाँव नहीं उठता है। क्यों? उनके मन में वह गहन चिंतन होते रहता है कि मैं क्या समझा पाऊंगा, मैं उनको क्या कह पाऊंगा। लेकिन जब उनकी पत्नी देखती है तो उनको हाथ पकड़ के अपने कक्ष में ले जाते हैं और वह पत्नी उनको समझाते हैं। वहाँ पे जो मैंने ये सारी बातें मुझे जानकारी मिली है, जो संघ में जो निर्णय हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं भी पूरा जीवन में सन्यासी के रूप में घर में ही व्यतीत करूँगा। क्योंकि एक पति का जो धर्म होता है, जब पति का जब जंगलों में उनका जब ज्ञातवास है तो मैं उसके साथ ही जाना उसका धर्म है। लेकिन ये छोटा सा बच्चा अबोध है, फिर उसका भरण पोषण कौन करेगा और हमारे बूढ़ा जो माँ बाप ससुर है, सास है, उनकी देखभाल कौन करेगा। इसीलिए उनको भी देखभाल करते हुए मैं आपके निर्णयों को मैं स्वागत करता हूँ। और उसी समय दोनों वहाँ पे रोते बिलखते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद जब उनको सन्यासी जो धर्म जो ग्रहण करेंगे उसके लिए दीक्षा की जरूरत होती है, तो वह साथ में एक गुरु है जिसे भारद्वाज के नाम से जाना जाता है। उनके जब आश्रम में जाते हैं तो रास्ते में जितने भी वहाँ के लोग हैं वो रोते बिलखते हैं, उनके साथ भी वहाँ चले जाते हैं। जब वह जाते हैं तो वो बोलते हैं जो सन्यासी ग्रहण करने के लिए पहले जो आपके जो बाल है इसको आप पहले छोटा करें। वह उनके जो घुंघरालू बाल है वह छोटा होता है। उसके बाद कहते हैं ये जो कीमती आभूषण और वस्त्र पहने हैं उसका पहले आप क्या करें, या किसी को दान दे या कहीं इसको रख दे। तो उनका एक जो सेवक है, छन्न करके इसका नाम है, वो उनको आप दे देते हैं। वह भी बहुत बिलखते रोते रहता है। तब जाके वो अपना वस्त्र का त्याग करते हैं। तब वहाँ से जब वह निकलते हैं जंगलों की ओर, तो साथ में उनके माता पिता और ग्रामीण लोग भी साथ ही आगे चले जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं उनको बहुत सारा समझाया जाता है और कहता है मुझे जाने दीजिए, आप लोग उतना परेशान मत हुई। जब आगे बढ़ते हैं वहाँ पे तब देखते हैं जो राजगिरी पहुँच जाते हैं, जो कि मगध का वह राजधानी उस समय हुआ करता था। वहाँ पे वह बरगद का पेड़ है, वहीं पर वह रात में विश्राम करते हैं। तब वह बुद्ध के जो मार्ग यानी कि बुद्धि के मार्ग की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, एक जो बिल्कुल ऋषि है उनके पास जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कोई तपस्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने टांग को रस्सी से बांध के उल्टा लटका हुआ है पेड़ में, कोई एक पैर पे खड़ा होकर मतलब तपस्या कर रहा है। तो वह देखते हैं जो इस कारण से तो दुखों का जो निवारण तो नहीं हो सकता और ज्यादातर दुख ही दुख हो रहा है। वहाँ पे जब उनको पता चलता है तो बिल्कुल इसी करते, क्योंकि उनके वाणियों से वह भी अशब्द रह जाते हैं, उनका सवाल का जवाब वह भी नहीं दे पाते हैं। तो वह बोलते हैं जो हमसे भी बड़े सिद्ध पुरुष हैं जो अलार कलाम है, उस अलार कलाम के पास आप जाइए जो बिंद पर्वत पे है, उनसे आप मिलिए और आपका समस्या का समाधान वहीं पर होगा। लेकिन वो मालूम चलता है जो अलार कलाम उस समय वहाँ नहीं है बल्कि वैशाली में वह स्थित है। तो वह वैशाली में चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो वह सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जब उनका सवाल का जवाब फिर वह भी नहीं दे पाते हैं, तब बोलते हैं कि एक शिष्य और है, ऋषि और है, उनके पास अब जाए जो रामपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उनके आश्रम में जाते हैं तो वह ध्यान मार्ग का अध्ययन करते हैं। क्योंकि बुद्ध का जो आप देखेंगे मेडिटेशन ही उनका मूल मंत्र है। देखेंगे ज्यादातर उनका जो ध्यान है वह ध्यान के बोझ में ही ज्यादातर व्यवस्थित है। वह उससे वह जब सिद्ध होते हैं तब उनको दुखों का कारण पता चलता है। जो दुख का कारण क्या है तो उसके जनमानस में आप देखेंगे तो घूम घूम के उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आप देखेंगे सबसे बड़ा उनका कारण जो है मार्गों का प्रचार प्रसार है। जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि करने से क्या होगा, ये बहुत कुछ ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इतिहास से आप सबक लिख सकते हैं। जो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होता है और उनके जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिस कारण लोगों में क्रांति आई, समझ बूझ हुआ, जिस कारण से मौर्य वंश की स्थापना हो गई लगभग 200 साल बाद।
हम लोग देख रहे हैं 563 ईसा पूर्व में उन्होंने जागृति का काम किया और 200 साल बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी, जिसकी अंतिम राजा कौन थे? विदर्भ थे। और पूरे भारत को सोने की चिड़िया बनाया। जो भारत अभी इसी पॉकेट सा दिख रहा है, उस दौर में हिमालय से लेके आपका ईरान तक, ईरान का बहुत सारा हिस्सा आपका भारत में है। और इतना ही नहीं, लगभग 35 से अधिक जो समुद्री द्वीप पर कब्जा था उस समय जो भारत था, उस भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप से पहले इसे श्रृंगार द्वीप कहते थे। श्रृंगार द्वीप से हम लोग देखते हैं इसको, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जो कि हम लोग मैथ के ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो भारत का जो दक्षिण का जो भाग है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो उत्तर का जो भाग है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे जो इनका जो संघर्ष है, उन्होंने देखा तो इन्होंने धम्म की स्थापना की। धम्म का मतलब कंफ्यूजन में आप लोग नहीं है। धम्म का अर्थ धर्म नहीं, धर्म अलग चीज है और धम्म अलग चीज है। धम्म का मतलब होता है सुशिक्षा। सुशिक्षा का मतलब ये होता है जो नैतिक गुणों से परिपूर्ण शिक्षा हो, उसे ही सुशिक्षा कहा जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सुशिक्षा क्या है? सुशिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख के हम डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर बन जाए तो उसे सुशिक्षा कहा जाता है। सुशिक्षा का मतलब ये है कि जिस परिवार में आप रहते हैं, उस परिवार में जो हमसे जो बड़े माता पिता है या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको आदर सम्मान करना, उन्हें प्यार से बात करना, और इतना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ ही वैसा ही व्यवहार करना जैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं। जो ये गुण जिसमें है वही सुशिक्षित है। वो अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा लेके बैठे हुए हैं तो उनको लगता है कि हम सुशिक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं। जो बुद्ध का एकेडमिक ज्ञान क्या है, उसमें क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन है? नहीं है। आप उस समय देखिए कबीर का क्या एकेडमिक ज्ञान है उनका, रैदास का देखिए, चोखामल का देखिए, घासीराम का देखिए, गुरु नानक साहब का देखिए, आपको नहीं मिलेगा आपको। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है किसी स्कूल कॉलेज में जाके हम ज्ञान अर्जन करें। पढ़ा लिखा होने का मतलब जो बोले हैं, जो नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो और अपनी परिवारों को जो सुचारू ढंग से चला रहा है और अपने पैरों पे खड़ा है, वह सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चाहे वह रिक्शा चला रहे हो, ठेला चला रहे हो, या कोई दफ्तर में काम करता है, या पत्रकारिता करता है, या कुछ कर रहे हैं, अगर वह अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में आप देखे होंगे जो किसी भी सांसद और विधायक बनने का कोई उसका योग्यता निर्धारित नहीं किया गया। क्योंकि आप जब दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, तो मनुष्य जो है अनपढ़ हो सकता है और शिक्षित हो सकता है और ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं हो सकता है। उसका उदाहरण ये है, जैसे मान लीजिए ये छत है, छत पर से किसी व्यक्ति को यदि कहा जाए कूदने के लिए, अगर मूर्ख व्यक्ति भी है, मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी है, तो वह कूद सकता है? नहीं कूदेगा, क्योंकि उसमें समझ है जब कूदेंगे तो हमारा हाथ पैर टूट सकता है या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो वह अपने अंदर शिक्षा कभी भी ग्रहण कर सकता है। और शिक्षित होने का उसका एक पैमाना है जो आप लोग देखेंगे, जो शिक्षित होना और जागरूक होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षित होना पाखंडी भी हो सकता है, वह उस आडंबर को भी मान सकता है और तथ्य को भी जानने का प्रयास नहीं कर सकता है। और एक जागरूक व्यक्ति है, वो अनपढ़ भी हो सकता है। जागरूक होने का मतलब है उसके अंदर सही गलत की पहचान होनी चाहिए और दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जागरूक होने का पहला कारण है उसका दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जो हमारा जो हक, अधिकार, हकूक है, उसका कौन शोषण और दोहन कर रहा है और कौन हमको पोषित कर रहा है, कौन हमको सुविधा मुहैया करा रहा है, उसकी पहचान पहली होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों को यह पहचान नहीं है। जो हमको जुल्म कर रहा है, शोषण कर रहा है, हमारे अधिकार को छीन रहा है, उसको दोस्त बनाए बैठे हुए है। जो जिसको हमारा विरोध नहीं कर रहा है, हमको सपोर्ट कर रहा है, हमारे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, उसको दुश्मन बना के बैठा हुआ। ये समस्या हमारे देश में चल आ रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, मुसलमान कभी देखे संविधान का विरोध करते हुए? मुसलमान को कभी देखे जो आप यहाँ कार्यक्रम रहे हैं, आप उसको रोका गया हो? और यहाँ नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मतलब वो ये है, देश को गुलाम कर रहा है, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब तरह तरह की यहाँ पे जो गुलाम किए हुए है, जो सारा अधिकार बैठा हुआ है, उसके तरफ लोगों को ध्यान नहीं है।
हम इशारों में ही बात करते हैं, लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। उस व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया, जिस कारण से मौर्य वंश की स्थापना हुई और ये भारत जो है फिर से वह जो भारत था उस भारत का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसका जो अंतिम शासक था वृद्धरथ, जब उसकी हत्या होती, हत्या कौन करता है उसका हत्या पुष्यमित्र शुंग करते हैं। और वह शुंग कौन है? ब्राह्मण है। और मौर्य वंश का जो वहाँ के जो ऋषि है वो कौन है? पतंजलि है वो। जबकि उनकी शिक्षा बौद्ध विचारों से ही मिला, लेकिन इस बौद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन वही पतंजलि हो गए। इसकी चर्चा बाबा साहब ने 1950 में कोलंबिया में जब उन्होंने स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत के बौद्धों का और खास करके यहाँ के मूल निवासियों का सबसे बड़ा पतन जब हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है वृद्धरथ की हत्या है। और वहीं से क्या हुआ, जो ब्राह्मणों ने ये 4 वर्ण बनाया हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, कम से कम हम लोग शूद्र थे तो हम लोग इकट्ठा थे। और उन्होंने क्या किया कि देखा कि जब यह शूद्र है तो शूद्र के नाम पर सब इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए इसको लगभग 6447 टुकड़ों में बांट दिया। शूद्र था, शूद्र को अनेक जातियों बांट दिया, इसीलिए बांटा क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3% है। और यदि अगर कुशवाहा का भी अगर काउंट किया जाए तो उसका भी संख्या 6%, 60% के आसपास हो जाता है। सभी जातियां का ये रेशियो था, इसीलिए उसने क्या किया, कुशवाहा को भी 7 खंड यानी सभी जाति को 7 टुकड़ों में 8 टुकड़ों में बांटा। तब उसका जो रेशियो है वो लगभग 2% से कम हो जाता है। और सबको कहा गया कि अपने जो है जाति में भी जो गोत्र है उसी के साथ बेटी रोटी का संबंध करना है, दूसरे के साथ संबंध नहीं करना है। और उन लोगों को देखिएगा गोत्र बदल के शादी करता है, यानी कि जो जाति बदल के वहां पे शादी कर रहा है। तो ये विडंबना हमारे देश में आई, क्यों? क्योंकि जब ही आप जाति से बदल के, जैसे हमारे और आपके बीच क्या है? वैचारिक संबंध। और जिसके साथ आपके साथ बेटी रोटी का संबंध होगा, वहाँ दिल, दिमाग, ब्लड सब कुछ लगा रहता है, उसके प्रति ज्यादा सहानुभूति रहेगा। हमारे प्रति इतनी सहानुभूति नहीं रहेगा। इसीलिए वह पूरे भारत में वो जो कम्युनिटी है जाति बदल के शादी करता है, इसीलिए उसकी प्रगाढ़ता ज्यादा है। और हम लोग सिर्फ अपने जाति में ही सीमित कर गए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा जो खूनी जो रिश्ता होता है, जो विचार का जो रिश्ता होता है, वैचारिक रिश्ता, वो खूनी रिश्ता से ज्यादा मजबूत होता है। आप देखिएगा जो हमारा जो जात है, हमारा जात है, वो आपका विरोध करेगा, लेकिन आप जिसके साथ आपके साथ विचार मिलता है, विचार किस दोस्त कौन होता है? जिसके साथ आपकी विचार में समानता होगी, एक दूसरे का विचार जब मिलेगा उसी से आपकी दोस्ती होगी। तो जहाँ वैचारिक संबंध होता है वहाँ दोस्ती की प्रगाढ़ता अधिक हो जाती है। इसीलिए जो खूनी जो संबंध है उससे ज्यादा मजबूत कौन होता है? वैचारिक संबंध। इसीलिए जब तक आप लोग वैचारिक मंच नहीं बनाइएगा, सामाजिक संगठन तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम यूनिटी नहीं बनाएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि संघ के शरण में जाइए, धम्म मतलब कि सुशिक्षा के शरण में जाइए, है ना, और बुद्ध यानी कि बुद्धि के शरण में जाइए। जब तक इस चीज़ का हम लोग निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनका जो दर्शन, उनका साहित्य है बहुत बड़ा है, हम लोग इनका जो दर्शन का मात्र एक तिनका भी नहीं पढ़ पाए हैं। अगर इनके विचारों पर अगर चर्चा किया जाए तो लगभग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना का सेमिनार अगर लगाया जाए तो वह भी कम होगा। इसीलिए अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय संविधान, जय